मैंने आपको बताया था कि आज आपको वाच्य पढ़ना है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना कि वाच्य जो है आपका ये क्रिया का ही एक रूप है। वाच्य जो है ये किसका रूप है? क्रिया का। ठीक, बोलिए। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब देखिए, अब ये वाच्य होता क्या है? जैसे अगर हम ये कहें, जैसे अभी हम लोग क्या है कि कहें कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये बताओ इसमें राम काम कौन सा कर रहा है बेटा? सर पढ़ने का। राम एक पढ़ने, हाँ राम पढ़ने का काम कर रहा है। और पढ़ क्या रहा है? राम पढ़ पुस्तक रहा। अच्छा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये बताओ क्रिया किसके अनुसार है? राम के अनुसार है कि पुस्तक के अनुसार है? राम के अनुसार। अगर पुस्तक के अनुसार होती तो क्या होता? कुछ अलग होता, क्योंकि राम अकेला है, एक वचन है, इसलिए पढ़ता है। तो क्रिया राम के अनुसार है। राम क्या है? करता है। आपको याद होगा, बोलिए। राम करता होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो वाच्य क्या होता है? हाँ, तो देखो वाच्य क्या होता है कि वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय माने क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है कि कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है? ठीक, क्लियर होगी बात? अब देखिए, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीजें होती हैं। राम कर्ता हो गया, पढ़ता क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक, और पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जब हमको ये पता चल जाए कि जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी या कर्म के अनुसार होगी या भाव के अनुसार होगी, तो वही वाच्य होता है। क्लियर हो गई बात? बेटा बोलिए, जिसको जहां दिक्कत हो इस एग्जाम्पल को देख ले, बता दे, फिर हम परिभाषा आपको बताएंगे। जिसको जहां भी दिक्कत हो बोल दे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है तो फिर लिखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। वाच्य क्रिया का वह रूप है वाच्य क्रिया का वह रूप है, परिभाषा है बेटा, वह रूप है जिससे यह जाना जाए, जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है। ठीक, कुल मिला के क्या है? वाच्य क्रिया का ही एक रूप होती है
बस हमको ये जानना है कि ये क्रिया जो वाक्य में प्रयोग हो रही है, क्या बेटा? मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बेटा बात नहीं, एकदम बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। जैसे हमने आपको बताया था कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ने का काम करता है। दूसरा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरा लिख लीजिए, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्लियर हो गई बात बेटा? बोलिए। इस तीनों उदाहरण को ध्यान से देख लीजिए। पहले वाक्य में आप देखेंगे कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, दूसरे में जो पढ़ी जाती है वो पुस्तक के अनुसार है, और तीसरे में जो पढ़ी जाती है वो भाव के अनुसार है। ठीक? अब देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के प्रकार में हम ध्यान दे लेते हैं। तो बेटा आप लिखेंगे कि वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा आपका है भाववाच्य। इसको नोट कर लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, एक एक चीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक? कर्तृ माने होता है कर्म, कर्ता। कर्तृ माने हम लिख देते हैं कर्ता। ठीक? कर्म आपको पता ही है, भाव आपको पता ही है। बेटा क्लियर हो गई सबको बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं, पहला देखते हैं। पहला हमारा है कर्तृवाच्य। हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा कर्तृवाच्य। क्या होगा? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया जो होती है वो सीधे सीधे कर्ता से संबंध होती है। तो लिख लो, क्रिया सीधे कर्ता से संबंधित होती है, कर्ता से संबद्ध होती है। सर क्रिया क्या है? सीधे, क्रिया सीधे कर्ता से संबंध होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है वाक्य को आप ध्यान से देखो तो जो पढ़ने की क्रिया है वो राम कर रहा है। राम एक वचन है और पुल्लिंग है। बोलिए। एक
राम एक वचन है? यस सर। और राम पुल्लिंग भी है, ठीक? यस सर। तो लिख देना इसके लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होंगे। लिंग और वचन जो होते हैं कर्ता के अनुसार होंगे। बात क्लियर हो रही है? लिंग वचन कर्ता, इसको लिख लेना लिंग वचन कर्ता के अनुसार। ये अपने से लिख लेना, ठीक है? राम पढ़ता है में जो पढ़ना क्रिया है वो सीधे कर्ता राम से संबंध है। और इसका लिंग देखिए तो एक पुल्लिंग होगा, वचन एक वचन है, तो राम पढ़ता है चूंकि एक वचन है। अगर यही लड़की होती रमा होती तो रमा पढ़ती है, तो लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार बदल जाते। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। तो रमा पढ़ती है में क्या होगा? राम पढ़ता है रमा पढ़ती है में कर्तृवाच्य होगा। माने जिसका सीधा क्रिया का अगर संबंध सीधे कर्ता से आ जाए तो वहां क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्लियर हो गई बात? दूसरा ले लीजिए, माता जी काम करती हैं। माता जी काम करती हैं। अब देखो बेटा इसमें माता जी जो है वो स्त्रीलिंग है, बोलिए, और एक वचन। क्लियर? माता जी को ध्यान से देखो तो स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। और क्रिया भी आपकी क्या है? करना। ये भी किसके अनुसार है? माता जी के अनुसार है। अगर यही पिताजी होता तो पिताजी काम करते हैं हो जाता, तो लिंग वचन भी सब बदल जाते। बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला है हमारा कर्मवाच्य। अगला हमारा क्या है बेटा? कर्मवाच्य। अब कर्म में क्या होगा? वही क्रिया इसके पहले जो कर्ता से जुड़ती थी, अब यहां क्रिया का सीधा असर कर्म पे होगा, ठीक? तो क्या कहेंगे कि जहां क्रिया का सीधा संबंध, जहां क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, सीधा समझ में आ रहा है ना? सीधा संबंध कर्म से हो तथा लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो। एवं लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो। कर्मवाच्य कहलाता है या कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य होता है। बेटा इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि राम पुस्तक पढ़ता है के बाद में दूसरा उदाहरण दिया था कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए इसी उदाहरण को लेते हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है।
अब इस वाक्य में ध्यान से देखोगे तो जो हमारी क्रिया है बेटा पढ़ना, वो राम के अनुसार नहीं है, वो पुस्तक के अनुसार है। पुस्तक कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में, एक वचन है। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? पुस्तक तो पढ़ी जाती है। तो क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। ठीक, बात समझ में आ रही है? बेटा अगर पुस्तक है स्त्रीलिंग में तो पुस्तक पढ़ी जाएगी, तो जो क्रिया हमारी है वो कर्म के अनुसार है। अगर राम के अनुसार होती तो क्या होता? राम पुस्तक पढ़ता है, जो हमने पहले उदाहरण में कर्तृवाची में देख लिया है। बोलो, यहां तक किसी को डाउट? देखो इसमें राम करता होगा, राम करता होगा और पुस्तक कर्म होगा, क्रिया पढ़ना है ही। क्लियर है? ये कर्ता हो जाएगा, लिख देते हैं, ये कर्म हो जाएगा और ये आपकी क्रिया है ही। ठीक, तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार है, पुस्तक पढ़ी जा रही है तो क्रिया कर्म के अनुसार है, तो कर्मवाच्य होगा। अगर राम पुस्तक पढ़ता है तो यही क्रिया कर्ता के अनुसार होती तो क्या होता? बोलिए, कर्तृवाच्य होता। ठीक, क्लियर हो गई बात? यस सर। अगला है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। ध्यान से समझिएगा, एक चीज समझ में आ जाएगी। भाववाच्य। अब भाव क्या होता है? मनुष्य के अंदर कुछ भाव होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि न तो कर्ता की प्रधानता होगी न कर्म की, परंतु क्रिया का भाव प्रधान हो। लिख देते हैं, न कर्ता की प्रधानता हो, न कर्ता की प्रधानता हो, न ही कर्म की, किंतु क्रिया का भाव प्रधान हो। क्रिया का भाव प्रधान हो। वहां भाववाच्य होता है। बेटा परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। क्लियर हो रही है ना? इसको बताइए तो फिर, हाँ तो फिर इसका उदाहरण देके आपको हम समझाते हैं, घबराइएगा मत। उदाहरण देखा जाए इसका। चलिए उदाहरण देखिए। मोहन से चला नहीं जाता। मोहन से चला नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता। केवल नहीं में रहता। नहीं, आप ये देखिए कि इसमें जो क्रिया है पढ़ना और चलना, ये दोनों क्रियाएं हैं कि नहीं है? ये बताइए। यस सर। तो इन दोनों में पहले ये देखो कि इसमें कर्म है कि नहीं, ये बताओ। इस दोनों वाक्यों में कर्म है कि नहीं? नो सर, कर्म नहीं है। तो ये अगर इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रियाएं हो गई कि नहीं? यस सर। तो अगर अकर्मक क्रिया हो गई तो अकर्मक क्रिया जहां हो वहां भाववाच्य होता है। ये चीज नोट कर लेना। अकर्मक क्रिया जहां हो
भाववाच्य होता है। अब ध्यान से देखो, मोहन से चला नहीं जाता, राम से पढ़ा नहीं जाता। तो ये जो दो काम है, चलना और पढ़ना, ये इनके भाव से पता नहीं चल रहा है कि ये चल नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, तो यहां भाववाच्य होगा। क्लियर हो गई बात? यहां सुनो, यहां चलना और पढ़ना ही, यही क्रियाएं मेन है, मतलब काम ही मेन है। यहां काम का भाव निकलेगा, वही भाववाच्य होगा। क्लियर? अब देखिए वाच्य परिवर्तन कैसे होगा। वाच्य परिवर्तन, मैंने आपको बताया था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, जरा बता दो बेटा, बोलो। प्रकार के कर्तृवाचक, 3 प्रकार के कर्तावाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। वेरी गुड। तो देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा। कोई वाक्य अगर कर्तृवाच्य में है तो हमको कर्मवाच्य में बनाना है, तो कैसे बनेगा? अगर कर्तृवाच्य में है तो हम से द्वारा लगा देते हैं। इसमें पहला नियम होता है से या के द्वारा लगाना, से या के द्वारा लगाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि राम पुस्तक पढ़ता है, आपको याद है, मैंने बताया था आपको शुरू में, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है। हमको अगर इसको कर्मवाच्य में बनाना है तो लिख देंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बोलिए, बन गया हमारा भाववाच्य। बोलिए, बोलो बेटा। ये हमारा कर्तृवाच्य में है और ये कर्मवाच्य में बन गया। कहते हैं कि राम, अगर ये होता है कि राम ने पुस्तक पढ़ा, तो क्या होता, विभक्ति हटा दीजिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्लियर हो गई बात? यस। और और सुनो, जो इसमें लिंग और वचन होंगे, देखो ये जो क्रिया का लिंग वचन है, ये कर्ता के अनुसार थी, ये बदल के किसके अनुसार हो गई? कर्म के अनुसार। यहां पढ़ता था, ये बदल के पढ़ी हो गई। क्लियर? बोलिए, बात समझ में आ गया? यस सर। अब दूसरा देखिए, दूसरा है किससे कि अब क्या बनेगा? अब बनेगा कर्तृवाच्य से भाववाच्य। पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम लोगों ने बनाया, अब कर्तृवाच्य से क्या बनाएंगे? भाववाच्य। ठीक है? ये कैसे बनेगा? राम से पुस्तक नहीं पढ़ा जाता। देखो कर्तृवाच्य क्या है, इसमें क्या होता है, कर्ता के साथ से या द्वारा लगाएं, ये तो हो जाएगा। फिर जो इसकी मुख्य क्रिया होगी उसको सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाएं। जैसे हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ता है, ठीक? तो पहला नियम कहता है कि कर्ता के साथ से लगा दें, से या के द्वारा, तो हिरन करता है, तो हिरन से। अब भाव बदलना है, क्रिया ही में रखनी है, तो दौड़ा जाता है। बोलिए, पढ़ा जाता है, चला जाता है, याद आ रहा है? बोलिए, हाँ राम से पढ़ा जाता। हाँ। अब एक चीज और नोट कर लो
कि भाववाच्य अधिकतर नकारात्मक होता है, निषेधात्मक होता है। नोट करके लिख लेना कि भाववाच्य अधिकतर निषेधात्मक होता है, मतलब नकारात्मक। ठीक हो गई बात? बोलिए बेटा। ओके सर। ये आपका वाच्य चैप्टर आज हमने समाप्त कर दिया। अब बताओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है वाच्य की परिभाषा में, चाहे वाच्य के प्रकार में, चाहे जिसमें? नो सर।